पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े थे और उसमें जो याद रखने वाली बात था उसको आज हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, एवरेज डेली डिमांड, बड़े आराम समझिएगा। एवरेज डेली डिमांड को हम क्यों से रिप्रेजेंट किए थे और पी इंटू एक्स इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था। पी क्या था सर? तो पी था पॉपुलेशन, ठीक है ना, पॉपुलेशन था और एक्स क्या था? तो सर पर कैपिटा डिमांड था सर, पर कैपिटा डिमांड था, ठीक है ना। हाँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पिछला क्लास में सीख लिए थे, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये हो गया जिसको आपको संभाल के रखना। दूसरा क्या हम लोग सीखे थे? मैक्सिमम डेली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखे थे फॉर्मूला कि मैक्सिमम डेली डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। क्यों क्या है सर? तो एवरेज डेली डिमांड है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 1.8 के बताओ क्या है। तो 1.8 जो है ना वो मल्टीप्लायर फैक्टर है, या बोल सकते हो कि मैक्सिमम डेली डिमांड का फैक्टर है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताओ मैक्सिमम डेली डिमांड का फैक्टर क्या है। चार ऑप्शन रहेगा, 1.8, 1.5, 2.7, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको वहां पे सोच समझ के टिक लगाना है। तो क्या लगाओगे? तो 1.8। यहाँ तक एक नॉर्मल फॉर्मूला था जो हर एक स्टूडेंट को याद रखना। एक फॉर्मूला और यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैक्सिमम आवरली डिमांड। सबसे ज्यादा जो बच्चा कंफ्यूज होता है, सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो मैक्सिमम आवरली डिमांड को कैलकुलेट करने में, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज को हम बड़े आराम से समझने की समझाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। हाँ देखिए, मैक्सिमम आवरली डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए देखो ये जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करने के लिए नहीं है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा तो ये टर्म याद रहेगा तभी बन पाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए मैक्सिमम आवरली डिमांड कैलकुलेट करने के लिए 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस अपन रेगुलर वीडियो लेक्चर में करा था, ठीक है। हाँ देखिए, उसके बाद इसको डिराइव किया था इस स्टेप से। सारे स्टेप इंपोर्टेंट है, हर एक स्टेप को देखो। यहाँ से जितना भी निकलेगा ये सब आवर्स में निकलेगा। यहाँ से जो वाटर डिमांड निकलेगा वो लीटर पर आवर में निकलेगा। यहाँ से जो वाटर डिमांड निकलेगा, कैंसिल, यहां से देखिए, यहां से जो भी वाटर डिमांड निकलेगा वो सब आवर्स में निकलेगा। यहां से जो भी वाटर डिमांड निकलेगा वो सारा के आवर्स में निकलेगा। लेकिन यहां पे ये जो निकलेगा, यहां से ये जो निकलेगा, ये क्योंकि 24 से हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर देने से 24 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से जो भी निकलेगा ये निकलेगा आपको डे में, लीटर पर डे में निकलेगा, लीटर पर डे में। यहां ये किस में निकलेगा? तो लीटर पर आवर में। यहां से ये निकलेगा तो लीटर पर आवर में निकलेगा। क्या निकलेगा लीटर पर आवर में? तो सर क्वांटिटी की मैक्सिमम आवरली डिमांड। देखो, हम हमेशा एक ही चीज आप लोग को बताते हैं कि आप लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। आप लोग सीधा सीधी हमेशा जब कभी भी आप लोग कैलकुलेट करने के लिए आएगा एग्जाम में, तो आप लोग सीधा सीधी ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे और हमेशा आप एग्जाम में डे में ही पूछेगा। तो अगर मैक्सिमम डेली डिमांड अगर आपसे पूछेगा, मैक्सिमम डेली डिमांड पूछेगा तो 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड से आप कैलकुलेट कर दोगे और यहां से जो निकलेगा वो लीटर पर डे में निकलेगा। किसमें निकलेगा? लीटर पर डे में निकलेगा, ठीक है ना। हाँ, मैक्सिमम आवरली डिमांड जब कैलकुलेट करने के लिए रहेगा तो एवरेज डेली डिमांड में 2.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मैक्सिमम आवरली डिमांड आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मैक्सिमम आवरली डिमांड निकालने के लिए एमडीडी के फॉर्मेट में भी आपको फॉर्मूला याद रखना होगा जो कि ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो एमएचडी मैक्सिमम आवरली डिमांड बराबर होता है 1.5 इंटू एमडीडी यानी मैक्सिमम डेली डिमांड। यानी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डेली डिमांड का 50% ज्यादा होता है वो कौन? मैक्सिमम आवरली डिमांड, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होता है वो एवरेज डेली डिमांड का कितना परसेंट ज्यादा होता है? तो सर 170% ज्यादा होता है। यहाँ पे एमडीडी का मतलब क्या? तो मैक्सिमम डेली डिमांड जो होता है वो 80% ज्यादा होता है एवरेज डेली डिमांड का। तो ऐसे भी चीजें याद रख सकते हैं और इस भाषा में भी क्वेश्चन पूछेगा। देखो, ये रिवीजन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है और यहाँ पे ये लैंग्वेज जो लिखाया है ये डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। हाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि मैक्सिमम मंथली डिमांड, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम मंथली डिमांड अगर पूछेगा तो एवरेज मंथली डिमांड होता है। एवरेज करने का मतलब हर एक मंथ में जितना पानी की डिमांड होता है ना, और कोई मंथ में ज्यादा पानी की डिमांड होता है तो उसमें कितना ज्यादा आपको पानी सप्लाई करना होगा? तो सर 28% ज्यादा सप्लाई करना होगा। कितना ज्यादा सप्लाई करना होगा? 28% आपको ज्यादा सप्लाई करना होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि एवरेज मंथली डिमांड का 28% ज्यादा होगा मैक्सिमम मंथली डिमांड, ठीक है ना। हाँ, अगर आपसे पूछा कि बताओ मैक्सिमम वीकली डिमांड कितना होगा, तो नॉर्मल वीक में जितना पानी सप्लाई करेंगे ना वो 48% ज्यादा सप्लाई करना होगा मैक्सिमम वीकली डिमांड में, तब जाकर आपकी डिमांड पूरा होगा। तो ऐसे भाषा में भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जितना संभव हो पाया है हम हर टाइप के भाषा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा मैक्सिमम डेली डिमांड, मेरे बात को ध्यान से समझिए, मैक्सिमम डेली डिमांड होता है वो एवरेज डेली डिमांड का 80% होता है। ये चीज भी आपको समझ में आना चाहिए। ये मतलब क्या हुआ सर कि जितना रोज हर एक दिन जितना नॉर्मल डे में पानी की रिक्वायरमेंट होता है उससे 80% ज्यादा होगा उस दिन जिस दिन पानी की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और हमने बताने की कोशिश करा कि मैक्सिमम आवरली डिमांड अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो इस भाषा में भी क्वेश्चन पूछेगा कि एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे पे 50% ज्यादा होता है मैक्सिमम आवरली डिमांड। तो इस तरह से आपको ये क्विक रिवीजन समाप्त हुआ।